सांसें हो रही है कम, पेड़ बचाएं हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम, पेड़ों को कटने नहीं देंगे, पेड़ों को कटने नहीं देंगे, पेड़ों को कटने नहीं देंगे। क्रांति चुपको आंदोलन, जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांति चुपको आंदोलन, जिंदाबाद जिंदाबाद बक्सवाहा जंगल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बक्सवाहा जंगल जिंदाबाद। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। 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 पेड़ नहीं कटने देंगे, जीवन नहीं मिटने देंगे। पेड़ नहीं कटने देंगे, जीवन नहीं मिटने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, जीवन नहीं मिटने देंगे। भारत माता के जय। नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं रमेश द्विवेदी हूँ। बिंद विकास अभियान के नाम से मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से जो साजिश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के खिलाफ चल रही है, मैं तो इस पेड़ों को काटने का सीधा उसको सरकारों को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखता हूँ कि उनका उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि किस तरह से गरीब आदमी ऑक्सीजन से वंचित हो जाए, उसके पास तक ऑक्सीजन न पहुँचे, और जो संपन्न व्यक्ति है, जो उद्योग घरानों के लोग हैं, वो उसको इतना मोहताज कर दें, सरकार उसको इतना मोहताज कर दे कि जैसे आज 5-5 किलो अनाज देने के नाम पर के उनको लूटने की प्रक्रिया शुरू है। कहीं दारू दे करके होती है, कहीं कंबल दे करके होती है, उनके मत बदले जाते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन की प्रक्रिया को भी कि भैया सिलेंडर अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये पहुंच वाले को मिलेगा। ये प्रकृति के रूप में हमको जो चीज़ उपलब्ध कर रही है प्रकृति, ये बिकेगी फिर? ये बिकेगी और सरकार इसमें नियंत्रण लेगी। जिस तरह अभी वैक्सीन पता चले कि भारत सरकार और जो प्रदेश सरकार जितनी अलॉट करती रही है, उस तरह से वैक्सीन मिल रही थी। इसी तरह से ऑक्सीजन पर नियंत्रण करने की, पानी पे नियंत्रण हो चुका है इनका व्यापार कारपोरेट जगत का, और ये ऑक्सीजन पर नियंत्रण करने की कोशिश कोरोना के रूप में इस देश में पैदा हो रही है, और इस देश में नहीं पूरे विश्व में पैदा हो रही है। और विश्व की जितनी भी कारपोरेट शक्तियाँ हैं, वे आम आवाम को ऑक्सीजन से वंचित रखने का साजिश कर रही हैं। मेरा तो जंगल व्यक्तिगत बहुत है, ये कट जाएगा तो ऑक्सीजन थोड़ी खत्म हो जाएगी। देखिए, एक बात तय है कि जो ऑक्सीजन बनाने के केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन बनाने के कारखाने बनाए गए हैं, वातावरण से ही ऑक्सीजन खींच रहे हैं। उस वातावरण में ऑक्सीजन डालने की बात अगर कोई कर सकता है तो ये पेड़ कर सकते हैं। और अगर वातावरण से ऑक्सीजन घटी तो जिस तरह हम हिमालय में ऊपर जाते हैं और कुछ हाइट के बाद ऑक्सीजन घटने लगती है, उस तरह की हालत हमारे इस देश में कहीं भी हो सकती है अगर ये सरकार नहीं चेती, अगर लोग नहीं चेते तो। और इसलिए आवश्यक है कि एक भी पेड़ की अगर कटाई हो तो एक पेड़ के बदले में जो भी काटता है उसको चाहे सज़ा के तौर पे आप दीजिए, चाहे आप ड्यूटी के दौर पे दीजिए। उस तो सजा है ना, अगर कोई पेड़ काटेगा तो उसको सजा मिलेगी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी सज़ा इस तरह की नहीं, सज़ा इस तरह की नहीं मिलनी चाहिए। सज़ा का स्वरूप ये बदले सरकार कि कम से कम वो 100 पेड़ दिए दिखाए कि एक पेड़ हमने काटा तो 100 पेड़ हमने तैयार किए, उसके बाद उसको सज़ा से मुक्त किया जाए। बहुत अच्छी बात।